गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। पहले तो मैं बेटा आपको बता दूं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, यह एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद, जो कि तैयार की जाती है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट, जो कि लेजर खातों के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से बनाई जाती है टू टेस्ट द, चेक करने के लिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, खातों की गणितीय शुद्धता को चेक करने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, हम ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं, क्या कारण है कि जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। सबसे पहले टू सर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, हम खातों की गणितीय शुद्धता को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सेकंड, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, गलतियों का पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ द लेजर अकाउंट, जितने भी हमारे पास लेजर अकाउंट हैं उनकी समरी को प्राप्त करने के लिए भी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल खातों को बनाने के लिए भी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। पहले हम स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम बुक्स में एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल से हम लेजर बनाते हैं, लेजर से जो बैलेंसेज आते हैं उसको ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है, और जब ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल मैच कर जाए उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, हाउ टू, कैसे बनाया जाए। बहुत सिंपल है बेटा, ये ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका बहुत सिंपल। डेबिट में हमने क्या लिखनी है, अपनी एसेट्स लिखनी है। एसेट्स क्या होती है, हर वो चीज़ जिसके हम मालिक हैं और जिसकी वैल्यू हो। अब ये बोर्ड मेरी क्या है, एसेट है। कार मेरी एसेट, स्कूटर एसेट, साइकिल एसेट, यहाँ तक कि ये बुक मेरी क्या है, एसेट। हर वो चीज़ जिसका मैं मालिक हूँ और जिसकी कोई वैल्यू हो वो क्या कहलाती है, एसेट्स। लॉसेस, जो हमें बिजनेस में नुकसान हो गए हैं उसको हम डेबिट में लिखेंगे, और एक्सपेंसेस, जो खर्चे किए हमने, वो भी हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड हमने ये तीन चीज़ें लिखनी है, एसेट्स, लॉसेस और एक्सपेंसेस, ये हमने डेबिट साइड शो कर देने हैं। अब आ जाओ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमने क्या क्या लिखना है, लायबिलिटी, जो हमने पे करनी है आउटसाइड द बिजनेस, बाहर के लोगों को। कैपिटल, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो भी कैपिटल में आएगा। थर्ड, प्रॉफिट, जो बिजनेस में प्रॉफिट हुए हैं उसको क्रेडिट साइड लिख दिया जाएगा, और जो हमें इनकम आई है उसको भी क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। तो हम एक सम स्टार्ट कर रहे हैं, डी के गोयल की बुक है हमारे पास। मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बेटा। लो जी, बुक का नाम है डी के गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 5th। तो मैं ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहा हूं। नेम ऑफ द अकाउंट, यहाँ पर हमने अकाउंट्स के नेम लिखने हैं। ये हमारा LF, लेजर फेलो। यहाँ डेबिट की आइटम्स आ जाएंगी, डेबिट बैलेंस वाली, और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस। मैं जैसे जैसे बेटा स्टेटमेंट पढ़ूंगा आपने बोर्ड के लेफ्ट साइड देखना है, इधर यहाँ पर आपको स्टेटमेंट मिलेगी। अभी लो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बेटा लैंड एंड बिल्डिंग।
जैसे कि मैंने बताया था लैंड और बिल्डिंग हमारी क्या होती है, एसेट्स, इसलिए इसको डेबिट में लिखेंगे। ये है 1,20,000 की। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमारी क्या है, एसेट है। तो इसको भी डेबिट में लिखा जाएगा 92,000। उसके बाद आ गया बेटा वेजेस। वेजेस क्या होते हैं, मजदूरी। ये हमारे लिए खर्चा है और मैंने बताया था एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखा जाएगा 18,200। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउ, जो हमारे डेटर थे जिन्होंने हमसे माल खरीदा था, हमने उनको क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। हमें नुकसान हो रहा है, नुकसान कितने का हो रहा है बेटा, 1620 का। नेक्स्ट है बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, जब हम क्रेडिटर से माल खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। इसको क्रेडिट में लिखा जाएगा 730। नेक्स्ट है बेटा परचेजेस, माल खरीदा है, ये हमारी एसेट्स हैं, इसको डेबिट में लिखा जाएगा 1,26,000। इसके बाद आता है बेटा सेल, माल बेच दिया, हमें प्रॉफिट हो रहा है, इनकम आ रही है, तो सेल कितने की करी है हमने, 2,40,000 की। 2,40,000। नेक्स्ट बेटा आपका है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड होता है सेल रिटर्न। सेल का बैलेंस बेटा क्रेडिट है, सेल होता है माल बेचना, और रिटर्न इनवर्ड होता है सेल रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आना। तो अगर सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न कहाँ पर आएगा, डेबिट में, जो कि 6,500 है। नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड्स, ये होता है परचेज रिटर्न। परचेज का बैलेंस डेबिट और परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट, 3,370। नेक्स्ट है बेटा परचेज रिटर्न के बाद ओपनिंग स्टॉक, जो हमारे पास शुरू में माल पड़ा था। ओपनिंग स्टॉक ये हमारी एसेट है, तो ये पड़ी है हमारे पास बेटा ओपनिंग स्टॉक 15,000 की। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक के बाद डेटर। डेटर हमारी क्या होती है, एसेट्स। डेटर्स कौन है, जिनको हमने उधार माल बेचा है, तो ये भी डेबिट में आएंगे। डेटर हमारे पास हैं 30,000 के, 30,000 के। नेक्स्ट है बेटा क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कौन है, जिनसे हमने उधार माल खरीदा, उनको पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। नेक्स्ट है बेटा कैरीज ऑन सेल। कैरीज ऑन सेल्स, कैरीज होता है भाड़ा। जब हम माल बेचते हैं तो उसको गाड़ी भाड़ा करके भेजते हैं। माल बेचा है तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो गाड़ी भाड़ा दिया है वो कैरीज कहलाता है। ये हमारा खर्चा है, इसलिए डेबिट में आएगा 3,280। नेक्स्ट है जी कैरीज ऑन परचेज। कैरीज ऑन परचेज,
जब हम बेटा माल खरीदते हैं तो जो गाड़ी रिक्शा कर कर लाते हैं तो उसके टाइम जो भाड़ा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैरिज। ये कैरिज ऑन परचेज, ये भी हमारा खर्चा है, ये है 2800। नेक्स्ट, इसके बाद आता है इंश्योरेंस। क्या आता है जी, इंश्योरेंस। हम माल का इंश्योरेंस कराते हैं, हमारा खर्चा हो रहा है और ये हमारा खर्चा कितना है, 1500। नेक्स्ट है उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस। ये भी बेटा हमारा खर्चा है, तो जर्नल एक्सपेंसेस हैं 6100 के। उसके बाद नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, जो हमारे पास कैश पड़ी है, ये हमारी एसेट है और इसका बैलेंस है 2400। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब आपका करंट अकाउंट होता है तो जितने पैसे आपके बैंक में जमा होते हैं आप उससे फालतू भी निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। एक लिमिट बन जाती है, ये पे करना है तो इसलिए क्रेडिट साइड आएगा और ये बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा 12100। नेक्स्ट, कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो इसको क्रेडिट साइड लिखा जाएगा 1,54,000। 1,54,000। क्लियर जी। इसके बाद आ गया ड्राइंग। ड्राइंग का बैलेंस डेबिट। ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल यूज़ के लिए जो आपने चीज़ें निकाली है उनको ड्राइंग कहते हैं और 4800 ये लास्ट थी। अब हम इसको टोटल मारेंगे बेटा, अगर हमारे दोनों साइड का टोटल बराबर आता है तो हमारा ट्रायल बैलेंस ओके है। तो मैंने इधर टोटल लगाया, यहाँ का टोटल आया 430200 और इधर का टोटल भी कितना है 430200। अगर आपने ये सारी चीज़ें एक्यूरेट लिखी हैं, डेबिट वाली डेबिट में और क्रेडिट वाली क्रेडिट में, तो आपका दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक यू।